माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि ऐसे लोग भी देखे गए कि थोड़ा सा प्रयत्न करते नहीं करते और उनके पास अनायास धन, अनायास रथ, अनायास मकान, अनायास वस्त्र अलंकार खूब आते, और ऐसे भी लोग हैं जो खूब आयास करते हैं और फिर उनको भी मिलता है लेकिन नपा तुला मिलता है। और ऐसे भी लोग हैं जो जिंदगी भर आयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, फिर भी वे ठन ठन पाल रह जाते। जब सृष्टिकर्ता सुहृद है, एक ही है, सबका है, तो सबको एक समान चीजें क्यों नहीं मिलती? जयराम जी बोलना पड़ेगा भांजे। भगवान शिव कहते हैं, ये महाभारत में दान पर्व के अंतर्गत प्रसंग में आपको सुना रहा हूं। भगवान शिव कहते हैं कि जिसने किसी मनुष्य जन्म में, अगले किसी भी मनुष्य जन्म में, चाहे 2 जन्म पहले, चाहे 50 जन्म पहले, चाहे 2 जन्म पहले, अनायास बिना मांगे जरूरतमंदों को दिया होगा, प्रयत्न करके दिया होगा और उसका ठीक सदुपयोग करवाया होगा, किया होगा, तो उसको प्रकृति अनायास से देती है, प्रयत्न करके देती है। जयराम जी की। और जिन्होंने मांगने पर दिया होगा उनको मेहनत करने पर नफा तुला मिलता है। जो मांगने पर नफा तुला देता है उनको मांगने पर, मेहनत करने पर नफा तुला मिलता है। और तीसरे वे लोग हैं जिन्होंने न पंच यज्ञ किए, न अतिथि को सत्कार किया, न गरीब गुरबे के आंसू पहुंचे, न गुरुजनों की सेवा की, कुछ नहीं किया, अपने लिए अपने लिए अपने लिए कंजूस बने रहे। ऐसे लोग फिर मेहनत करते हुए भी ठीक से नहीं पा सकते हैं और प्रकृति उनको देने में कंजूसी करती है। तब माँ पार्वती कहती है कि प्रभु ऐसे लोग भी तो हैं कि जिनके पास धन संपदा तो अथाह है, लेकिन सेठ को हो मधु प्रमेह है, लड्डू नहीं खा सकता, नौकरानी और रसोईया लड्डू खा रहे, सेठ जी को डायबिटीज है, गाड़ी मोटर रथ तो है लेकिन सेठानी को और सेठ को पैरालाइज है, वो भोग नहीं सकते। तो धन तो है लेकिन भोग नहीं सकते, ऐसे भी लोग हजारों हैं। ऐसा क्यों प्रभु कि जिन्होंने जीवन भर तो संग्रह किया और मरते समय क्या करें, कुछ तो कर जाए ताकि भविष्य में मिले, तो अनाप शनाप दान कर दिया तो दूसरे जन्म में अनाप शनाप मिलता है, लेकिन किसी के काम में नहीं आया तो वो उनके काम में कैसे आएगा? जयराम जी की। मां पार्वती कहती है कि हे प्रभु ज्ञान निधे, प्राणी मात्र के सुहृद भोलानाथ, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास धन संपदा विद्या बाहुबल बहुत है, फिर भी वो अपने कुटुंबी अपने गृहिणियों के प्रिय नहीं दिखते हैं। जैसे रावण के पास, कंस के पास बहुत सत्ता, माल, मलिदा, विद्या ये सब था, लेकिन मंदोदरी को रावण के लिए श्रद्धा नहीं होती जितनी राम के लिए है। कंस को जब श्री कृष्ण ने मारा तो कंस की पत्नियां कृष्ण को कहती तेरा कसूर नहीं कन्हैया, वो तो अपने कर्मों से गया, तुम मत रहो। जयराम जी की। और कृष्ण तो लीला करे कि मामा ने तो मिलने को बुलाया, मुझे क्या पता मामा आलिंगन करते ही मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मामा रे मामा। मामा ने जैसी लीला रची, भांजे ने उससे सवाई रच के दिखा दी। और मिसिस मामा बोलती कि फिक्र मत करो, कृष्ण चिंता ना करो। वो कृष्ण के दर्शन करते, कृष्ण के प्रति उनकी श्रद्धा होती है, कंस के लिए उनके हृदय में मान नहीं होता। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास धन नहीं है, सत्ता नहीं है, सौंदर्य नहीं है, मुट्ठी भर हाड़ पिंजर शरीर है, फिर भी पत्नियों के लिए तो साक्षात वे परमात्मा रूप होकर पूजे जाते हैं। कुटुंब का उनको बड़ा आदर, स्नेह, मान और सेवा शुश्रूषा मिलती है। ऐसे भी तो है, जैसे सुदामा हाड़ पिंजर है, फिर भी सुशीला के लिए तो आदि नारायण स्वरूप है, वो बड़ा प्रेम से उनकी सेवा करती। तो ऐसा क्यों प्रभु? धन नहीं है, सत्ता नहीं है, सौंदर्य नहीं है, फिर भी पत्नियों के प्रिय है, कुटुंबियों के प्रिय है। और धन भी है, सत्ता भी है, सौंदर्य भी है, विद्या भी है, फिर भी वो कुटुंबियों के प्रिय नहीं, ऐसा क्यों? तब भगवान शिव कहते कि उमा, जिन्होंने अपना बाल्यकाल अथवा अगला जन्म
संयम से और दूसरों को मान देने में गुजारा है। उनको कुटुंबी स्नेह करते हैं और वे संयम से गरीबी में भी सुखी जीते हैं। लेकिन जिन्होंने विद्या सत्ता ये तो दान के बल से पा लिया है, लेकिन दूसरों को हृदयपूर्वक स्नेह नहीं देते, दूसरों का शोषण करके सुख लेने की इच्छा करते, उनके लिए कुटुंबियों को प्रेम नहीं होता, मान नहीं होता, आदर नहीं होता। संसार एक कर्म भूमि है। एवरी एक्शन क्रिएट इन रिएक्शन। आप जो भी करते घूम फिर के आपके पास आता है। इसलिए आप मान देंगे तो मान मिलेगा, लेकिन मान मिले इस वासना से नहीं। जिनको भी मान देते हैं तो उनकी गहराई में मेरा परमात्मा है ऐसा समझकर मान देते हैं, तो आपके भाव में परमात्मा प्रगटेगा और उसके हृदय में आपके लिए आदर पैदा हो जाएगा। मान लेने के लिए व्यवहार न करो, मान देने के लिए व्यवहार करो। हम बड़े में बड़ी गलती करते। पत्नी चाहती है कि मेरी चले, पति चाहता है मेरी चले, बहू चाहती है मेरी चले, देरानी चाहता है मेरी चले, जेठानी चाहती है मेरी चले। देरानी चाहती है मुझे सुख मिले, जेठानी चाहती है मुझे सुख मिले, सासू चाहती है मुझे सुख मिले, बेटा चाहता है मुझे सुख मिले, बाप चाहता है मुझे सुख मिले, मान मिले। हकीकत में सुख और मान लेने की चीज नहीं है, सुख और मान देने की चीज है। जो मान का दाता है, जो सुख का दाता है, वो दुखी कैसे रहेगा? जय राम जी की। सुख के भिखारी हम न बने, मान के भिखारी न बने, अपितु सुख और मान देने की चीज समझे और उनकी परवाह न करे, तो आपके हृदय में सुख और मान का प्रकाश और माधुर्य प्रकट होने लगेगा। मान पुड़ी है जहर की, खाए सो मर जाए। बाबा जी फलाने ने सत्संग में बहुत सेवा की। बाबा फलाना आदमी बड़ी गुप्त सेवा करता है, फलाना गुप्त सेवा करता है, उसको तो हार पहनाने का भी मौका नहीं मिला। हार पहनाने का मौका नहीं मिला तो क्या बड़ी बात है, अखबार में नाम नहीं आया तो क्या बड़ी बात है, लेकिन वो ईश्वर का देवी कार्य करता है तो उसके हृदयेश्वर तो उसको धन्यवाद देता है, उसकी सेवा तो वो स्वीकार कर रहा है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम। क्या ईश्वर के दो ही हाथ हैं क्या? जो सेवा लेता है वही बदले में दे दे क्या? नहीं, हजारों हजारों हाथ ईश्वर के हैं और बिना हाथ भी ईश्वर आपको अपना प्रसाद दे सकता है, आपके हृदय में माधुर्य, आनंद और सद्बुद्धि देता है। इसलिए ईश्वर का देवी कार्य करते वक्त ये न सोचो कि नेता लोग जैसे हमारी शाबाशबाजी करते हैं ऐसे कोई संत कर दे। नहीं नहीं, शास्त्र तो यहां तक कहता है कि पिता माता और गुरुजन अपने पुत्र और शिष्य अच्छा काम करे तो उनके बखान न करे, भीतर से जरा आशीर्वाद कर दो। गलती करे तो उनको रोके टोके, लेकिन अच्छा काम करे तो उनकी बखान न करे। तुमने जो अच्छा काम किया उससे भी तुम ज्यादा कर सकते थे, ऐसा जरूर कहे। जय राम जी की।